गुड मॉर्निंग। पिछला वीडियो मोशन का हम डाले वो आप लोग देखे होइएगा। उसमें रेस्ट एंड मोशन का डेफिनेशन और कुछ इंट्रोडक्शन दिए थे, जिसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का क्लियर किए थे डेफिनेशन। उसका यूनिट स्केलर है या वेक्टर, ऐसा कुछ हम क्लियर कर दिए थे। आज आगे रेस्ट का तो हो गया, मोशन का डेफिनेशन जानना है तो आज हम बात करेंगे स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। ओके, तो आइए देखते हैं स्पीड और वेलोसिटी। अभी स्पीड का डेफिनेशन नहीं देखेंगे, डेफिनेशन अलग अलग तरीके से देखना है, इसलिए अभी सीधे आ जाते हैं। अगर हम बात करते हैं स्पीड की, तो स्पीड को दो पार्ट में, दो ब्रांच में बांटते हैं। कौन कौन नाम देते हैं? तो एक एवरेज स्पीड और दूसरा इंस्टैंटेनियस स्पीड। एक दिए एवरेज स्पीड और दूसरा नाम हो गया इंस्टैंटेनियस स्पीड। तो ये इंस्टैंटेनियस स्पीड मोशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन में अगला क्लास में डिस्कस करेंगे। आज एवरेज स्पीड को डिस्कस करते हैं और एवरेज वेलोसिटी को डिस्कस करते हैं। तो अगर हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं तो एवरेज स्पीड का पहले फॉर्मूला आपको हम बता देते हैं। वी एवरेज होता है टोटल डिस्टेंस covered by total time taken throughout the journey। ये लाइन जोड़ना बहुत जरूरी है इसमें, थ्रू आउट दी जर्नी। क्यों जरूरी है तो उसके बारे में हम डिस्कस कर लें। यहाँ स्पीड को दो पार्ट में ब्रेक किए हैं, एवरेज स्पीड और इंस्टैंटेनियस स्पीड। इस दोनों में क्या अंतर है पहले ही बात देख लें। सपोज आप स्कूल के लिए निकले हैं, घर से निकले हैं। मान लेते हैं कि आपके घर और स्कूल जाने के बीच आपको जो टाइम लगता है वो 30 मिनट का लगता है। तो आप लेट हो रहे थे, इसलिए अपना सपोज कोई स्पीड लिया, सपोज V1 लिया या 30 मीटर पर सेकेंड से साइकिल अपना चला रहे थे आप। उस दरमियान आपको रास्ते में एक फ्रेंड मिल गया, जिस फ्रेंड से बात करना बहुत दिनों के बाद मिला था या फिर आगे मिलने का चांस है अभी या नहीं। तो आप रुक गए, कुछ देर उससे बात किए, फिर आपको लगा कि नहीं अभी मेरे स्कूल के लिए लेट हो जाएगा, तो आप उसको सी ऑफ कर रहे हैं और तेजी से फिर अपने स्कूल के लिए निकल रहे हैं। घर से जिस स्पीड से निकले थे उससे ज्यादा स्पीड से निकल रहे हैं और स्कूल पहुंच जाते हैं टाइम से। कितना टाइम से? तो जो हाफ एन आवर आपको 30 मिनट लगना था वो 30 मिनट में आप स्कूल पहुंच जाते हैं। ओके, अब यहाँ पे बात आती है कि हम क्यों इसका डिस्कशन किए हैं। तो अगर आप जब घर से निकले थे उस समय कोई पर्सन आपको देखे होंगे तो वो क्या कहेंगे कि बच्चा बहुत तेजी से जा रहा था। लेकिन जिस समय आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे थे उस समय अगर कोई पर्सन, दूसरा कोई पर्सन आपको देखा हो तो वो क्या बोलेगा कि आप रेस्ट में थे। और कुछ देर के बाद जब आप बहुत तेज चला रहे थे अपना साइकिल, बहुत तेजी से जा रहे थे, तब अगर कोई देखता है तो वो क्या कहेगा कि बच्चा बहुत तेजी से स्कूल की तरफ जा रहा था। तो ये जो तीन अलग अलग समय का डेफिनेशन दे रहे हैं या स्टेटमेंट दे रहे हैं कोई पर्सन, एक्चुअली उसी को कहा जाता है ये इंस्टैंटेनियस स्पीड। पार्टिकुलर इंस्टेंट में आप क्या कर रहे थे, आपका कैसा था मोशन, उसको ये बताता है इंस्टैंटेनियस स्पीड, जिसके लिए फॉर्मूला या डेफिनेशन नेक्स्ट क्लास में देंगे। अब आ जाइए एवरेज क्या हुआ। तो एवरेज क्या होता है, जितना डिस्टेंस, घर से स्कूल का डिस्टेंस तो फिक्स था और टाइम भी आप फिक्स कर लिए हैं कि हाफ एन आवर में आपको डेली आप पहुंचना है आपको। तो उस समय जो स्पीड का एक निकला है कांस्टेंट वैल्यू, उसको कहते हैं एवरेज स्पीड। जैसे अगर एग्जाम ही होता है सपोज, तो आप एक ईयर में आपका सपोज 3 बार एग्जाम होता है, फाइनल में तीनों मार्क्स का सम ले लिया जाता है। तो किसी समय आपको ज्यादा नंबर आया था, किसी समय आपको कम नंबर आया था, दोनों को ऐड करके डिवाइड कर देते हैं। 3 बार एग्जाम हुआ तो तीनों मार्क्स को ऐड करके 3 से डिवाइड करते हैं। 2 बार एग्जाम हुआ तो दोनों मार्क्स को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं। तो जो हाई वैल्यू रहता है जिसका, वो लो हो जाता है, कुछ कम हो जाता है, कंप्लीटली लो नहीं। और जिसका लो वैल्यू होता है हाई वाले के ऐड होने से थोड़ा ज्यादा हो जाता है। यानी एवरेज वैल्यू आपका जो दो पार्टिकुलर वैल्यू मिला था, एक हाई मार्क्स एक लो मार्क्स, इसके बीच में लाई करता है। तो ये एवरेज निकालते हैं। सेम वे यहाँ स्पीड का भी एवरेज निकालते हैं। तो इस एवरेज निकालने के लिए हम फॉर्मूला क्या लिखे हैं, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कितना कवर किया, उसके बाद लिखे हैं टोटल टाइम टेकन, यहां नहीं छोड़े हैं,
टोटल टाइम टेकन थ्रू आउट द जर्नी। जर्नी में जितना आपने टाइम लगाया, भले आप सो गए थे, भले आप खड़े थे, उस टाइम को भी यहाँ काउंट करना पड़ता है। जैसे बचपन में एक कहानी सुने थे, इवन आपके क्लास 9 में दिया भी हुआ है, एचसी वर्मा में ये क्वेश्चन है। हेयर और टॉर्टोइज के रेस का याद होगा आप लोग को। टॉर्टोइज क्या किया, रेगुलरली चल रहा था कांस्टेंट स्पीड से, लेकिन हेयर खड़ा, वो रुका भी, चला भी, सोया भी, उस सारा टाइम को काउंट करके ये हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपके फाउंडेशन के बुक में दिया हुआ है, तो टोटल टाइम को लेना पड़ता है। ओके, ये हो गया हमारा फॉर्मूला एवरेज स्पीड का। सेम वे अगर हम लोग डिवाइड कर लेते हैं वेलोसिटी को, तो वेलोसिटी का भी जब डिवीजन होगा तो एक निकलेगा एवरेज वेलोसिटी और दूसरा होगा यहां भी इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। फिर यहां एवरेज वेलोसिटी का हम फॉर्मूला लेंगे, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेफिनेशन भी यही होगा, इसलिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला ही लिख रहे हैं। एवरेज वेलोसिटी होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन थ्रू आउट दी जर्नी। ठीक है, जो यहां था बस वही अंतर कहां पड़ गया है सिर्फ, तो यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड था, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कवर्ड हो गया। दोनों में बस यही अंतर है, बाकी डेफिनेशन सेम। जैसे इसका इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में बताए हैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन, वैसे इसमें भी नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। आज हम इस दोनों पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। अब देखिए, जो हम फॉर्मूला बताए हैं उस पे बेस्ड एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या करता है, क्वेश्चन कहता है ए मैन ट्रेवल्स हाफ लेंथ ऑफ रोड with a constant speed v1 and he travels the second half length of road with constant speed v2, then calculate its average speed। जैसा हम अभी एग्जाम्पल बताए थे, जस्ट वैसा ही एग्जाम्पल दे रहा है कि सपोज कोई मैन ए से बी पर जा रहा है, ए से बी तक जा रहा है, तो कुछ तो लेंथ होगा रोड का। इस रोड के लेंथ का मान लीजिए मिडिल में एक पॉइंट सी है जो इसको दो बराबर इक्वल भाग में बांट रहा है, क्योंकि फर्स्ट हाफ लेंथ यूज कर रहा है, फर्स्ट हाफ लेंथ, और उसके बाद यूज कर रहा है सेकेंड हाफ लेंथ ऑफ रोड। तो फर्स्ट हाफ लेंथ मान लेते हैं एसी है इस रोड का, और सेकेंड हाफ लेंथ मानते हैं सीबी है। तो कह रहा है कि दो पार्ट में ये कवर कर रहा है, कैसे, तो इसमें स्पीड इसका कांस्टेंट स्पीड बढ़ घट नहीं रहा है। ए टू सी जाने में स्पीड इसका v1 है, फिर सी टू बी जाने में स्पीड इसका हो गया है v2। तो आपको फाइंड आउट करना है कि एवरेज स्पीड इसका पूरे पाथ में क्या रहा है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले तो देखिए हम कंसीडर कर लिए हैं कि ए बी जो है वो एक रोड है जिसका टोटल लेंथ हम ले लेते हैं 2l। ठीक है, क्यों 2l ले लिए हैं, तो दो हाफ लेंथ की बात किया है, तो फर्स्ट हाफ लेंथ क्या हो जाएगा l, और सेकेंड हाफ लेंथ क्या हो जाएगा फिर l और l 2l हो गया, यानी l डिस्टेंस कवर किया v1 स्पीड से, नेक्स्ट l डिस्टेंस कवर किया v2 डिस्टेंस से। अब ये डिस्टेंस कवर करने में टाइम तो लगा होगा, सपोज टाइम यहां से यहां a टू c जाने में टाइम सपोज कर लेते हैं t1, फिर c टू b जाने में टाइम सपोज कर लेते हैं t2। ये सारा स्टेटमेंट आप पॉज कर करके देख के ड्रॉ कीजिएगा, तो इस सारा क्लियर हो जाएगा। और एक बार बस कैच करने की बात है, और हम बार बार स्लोगन दे रहे हैं ना कि सेव एनर्जी सॉल्व न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना हमारा एम है। अगर न्यूमेरिकल नहीं आपसे बन रहा मतलब आप फिजिक्स का थ्योरी नहीं समझ रहे हैं, तो आप ट्राई कीजिए कि आपसे बने। ओके, बढ़ते हैं आगे। हम क्या ले लिए, कंसिडरेशन सारा यहाँ क्लियर है। अब आप एक बात नोट में ध्यान रखिएगा, नोट में एक फॉर्मूला होता है S इक्वल टू VT, इसका डिस्कशन आगे होगा, बट प्रीवियसली हम लोग जानते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये जान रहे हैं, फिर आगे भी इसका डिस्कशन हम करेंगे। ओके, इस फॉर्मूला का यहाँ यूज करेंगे। यहाँ ले लेते हैं फॉर AC, A टू C। अगर AC बात कर रहे हैं तो S इक्वल टू VT बिकम्स क्या सब हो जाएगा, देखिए S की जगह कर लिए L, L इक्वल टू V1 T1। ओके, T1 को लिख लीजिए L बाई V1, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां। फॉर CB,
C से B के लिए क्या हो जाएगा, S इज इक्वल टू VT बिकम्स, क्या हो जाएगा यहाँ, L इज इक्वल टू V2 T2, दैट इम्प्लाइज T2 इज इक्वल टू L बाई V2। इसको इक्वेशन सेकेंड करते हैं। नाउ वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, V एवरेज, एवरेज स्पीड, ये डिनोशन लगा हुआ है बता रहा है एवरेज, और ये हो गया स्पीड, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन, यहां से बेहतर यहां कर देते हैं, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन थ्रू आउट दी जर्नी। ये लिखना एकदम नहीं भूलिएगा जब एवरेज पूछ रहा हो। दैट इम्प्लाइज टोटल डिस्टेंस कवर्ड, A टू B जाने में कितना डिस्टेंस कवर किए हैं, तो देखिए डिस्टेंस हम मान लिए हुए हैं कितना, 2L, और टोटल टाइम कितना माने हैं, तो T1 एंड T2, यानी T1 प्लस T2। ओके, 2L तो ठीक है, और T1 का वैल्यू इक्वेशन 1 से देखिए यहां पुट कर देते हैं, L अपॉन V1, T2 का वैल्यू इक्वेशन 2 से पुट कर देते हैं, L अपॉन V2। आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ये सब कुछ थोड़ा मैथमेटिकली डालेंगे हम लोग। अब यहां बात कीजिए, L यहां से कॉमन कर देते हैं, 2L अपॉन L, L कॉमन कीजिएगा क्या बचेगा, 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2, L से L कैंसिल हो रहा है, ये एलसीएम लीजिए, 2 अपॉन V2 प्लस V1 अपॉन V1 V2, देखिए तो होगा ऐसा, क्या किए, V1 V2 को एलसीएम लिए, V1 से डिवाइड किए तो V2 आया, और V2 से डिवाइड किए तो V1 आ गया। इसको ऊपर ले जाइए तो हमको क्या मिलेगा, 2V1 V2 बाई V1 प्लस V2। ओके, तो हम कह सकते हैं कि हमको एक फॉर्मूला निकल गया, V एवरेज इज इक्वल टू 2V1 V2 बाई V1 प्लस V2। ये फॉर्मूला हमको निकल गया। कब के लिए ये फॉर्मूला निकला, इस बोर्ड को एक बार देख लीजिएगा, जहां नोट करने में परेशानी हो वीडियो पॉज करके नोट करते चले जाइएगा, एक एक स्टेप छोड़ना नहीं है कुछ भी। तो हमारा जो फॉर्मूला निकला, कब के लिए ये फॉर्मूला निकला है, तो ये तब के लिए निकला है जब कोई पार्टिकल एक रोड का फर्स्ट हाफ लेंथ V1 स्पीड से चला, सेकेंड हाफ लेंथ V2 स्पीड से चला, तो उस समय हमारे पास ये फॉर्मूला निकलता है। तो ये तो हम बनाए हैं एक जनरल, बस V1 V2 वैल्यू लेकर के। आपके बुक में जैसे फाउंडेशन सॉल्व कीजिएगा या अदर कोई भी आप बुक सॉल्व कीजिएगा, तो V1 की जगह कोई वैल्यू दे देगा, सपोज 30 मीटर पर सेकेंड, सपोज 40 मीटर पर सेकेंड, और आंसर निकालने बोलेगा। तो आप ये प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप जस्ट यहाँ आंसर पुट कीजिएगा, वैल्यू, आंसर जो आएगा वो मिला के देख लीजिएगा, वही रहेगा मैच करने पे। ओके, तो ये आज करके, और आप लोग का एक तरह से हम होमवर्क देते हैं, जो आपका बुक है फाउंडेशन का, उसमें 9 नंबर तक क्वेश्चन दिया हुआ है इसी पे रिलेटेड, तो आप उसको बनाइए, और कहीं दिक्कत हो तो नेक्स्ट क्लास में उसको सॉल्व करेंगे, या अदर जो भी बुक आपके पास है उसको सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्लास पे एक और क्वेश्चन हम करेंगे। अभी फर्स्ट हाफ लेंथ लिए थे रोड का, सेकेंड हाफ लेंथ, अगले क्लास में फर्स्ट हाफ टाइम और सेकेंड हाफ टाइम में क्या वैल्यू आता है इसको बताएंगे। और इसमें कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, हमको मैसेज कीजिए, उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। ओके, थैंक यू।